नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 1 नवंबर और आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर होगी हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट देख लेते हैं। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि निर्णय लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास रखता हूँ। और ये कथन है रतन टाटा जी का। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 125 और डी अनुच्छेद 126। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 124। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की हमारी पहली न्यूज के साथ। और न्यूज है इंडिया यूएस साइन पैक्ट टू एनहेंस डिफेंस टाइज। और ये आपका जीएस पेपर 2 IR और जीएस पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो न्यूज क्या है ये देख लेते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौता किया गया है। 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में 31 अक्टूबर को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजन किया गया था, जिसके तहत ये समझौता किया गया है। और इसी के साथ भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी का ये एक नया चरण साबित होगा। और ये जो पूरा समझौता है ये 10 वर्षों का रक्षा सहयोग ढांचा है कि 2025 से 2035 तक रहने वाला है। और ये जो समझौता है इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया है। और साथ ही ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब वाशिंगटन ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया, जिसके कारण दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो काफी तनावपूर्ण देखने को मिले हैं। अब देख लेते हैं इस समझौते के मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो है एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने और इसी के साथ साथ अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने में भी काफी मददगार होगा। और इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और मुक्त व्यापार मार्गों की भी रक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही साथ रक्षा, औद्योगिक नवाचार और उन्नत तकनीक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि ये जो समझौता है इसमें 5 प्रमुख डोमेन में जो है वो सहयोग किया जाएगा, जिसमें कि एक है आपका लैंड यानी कि थल, सी यानी समुद्र, एयर यानी वायु और स्पेस यानी कि अंतरिक्ष और लास्ट है आपका साइबर स्पेस। तो ये जो पांच प्रमुख डोमेन हैं इन पर सहयोग किया जाएगा। हालांकि इन दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए कॉम्पैक्ट पहल भी शुरू कर दी है। और ये जो पूरा समझौता है ये 10 वर्ष के लिए रणनीतिक गारंटी प्रदान करता है। और इसी के साथ भारत अमेरिका रक्षा संबंध इतिहास में सबसे अधिक मजबूत स्तर पर पहुंच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो न्यूज क्या है, इंडियन रेलवेज टू पैट्रोनाइज आभार ऑनलाइन स्टोर इन अ बिड टू इनकरेज लोकल आर्टिस्ट। ये आपका जो टॉपिक है वो आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है हम देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने जेम प्लेटफॉर्म पर लॉन्च आभार ऑनलाइन स्टोर को समर्थन देने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है, स्वदेशी कारीगरों, हथकरघा बुनकरों, जनजाति कलाकारों के उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना, जिससे कि उनका जो जीवन स्तर है वो अच्छा हो सके। और आपको बता दें ये जो ऑनलाइन स्टोर है ये वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप ये पहल को शुरू किया गया है। और ये जो वोकल फॉर लोकल अभियान है इसके तहत कई तरह की वस्तुएं और हैम्पर जो है उपलब्ध होंगे, जिनका उपयोग आधिकारिक आयोजन, समारोह और कार्यक्रम में किया जा सकता है। और ये जो पूरी पहल है इसका उद्देश्य सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है ट्रम्प ड्रॉप्स अ बॉम्ब ऑन यूएस न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। ये जो आपका टॉपिक है वो आपका जीएस पेपर 2 IR और जीएस पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो न्यूज क्या है एक बार हम उसको समझ लेते हैं। तो ट्रम्प के द्वारा परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि परमाणु परीक्षण पर 33 साल के प्रतिबंध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है कि वो अमेरिकी परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू करेगा। और ये घोषणा जो है कि रूस के द्वारा नए परमाणु सक्षम मिसाइल परीक्षण के बाद किया गया है। हालांकि अमेरिका किस तरह के परीक्षण करने का इरादा रखता है ये अभी तक तय नहीं है, लेकिन इसे अमेरिकी परमाणु रुख में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। अब ये जो पूरी घोषणा है इससे वैश्विक परमाणु व्यवस्था पर भी असर देखने को मिलेगा।
तो इसके ये जो घोषणा है इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने अमेरिका से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने का आग्रह किया है और इसी के साथ नई स्टार्ट संधि जो कि अमेरिका और रूस के द्वारा तैनात किए जाने वाले वाहनों की संख्या को सीमित करती है, फरवरी 2026 में समाप्त होने वाली है। और अगर ऐसी स्थिति में अमेरिका परीक्षण फिर से शुरू करता है तो इससे बातचीत करना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि ये जो कदम है वो परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT जो समझौता हुआ था उसको कमजोर करेगा, जो कि देशों को एक सुरक्षित परमाणु रहित विश्व की प्राप्ति के लिए परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध करता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा संभावित रूप से अधिक उन्नत हथियार प्रणालियों के विकास की दिशा में काम करने के साथ अन्य देशों के लिए भी तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए ऐसे करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अगर चीन भी परीक्षण शुरू कर देता है ऐसी स्थिति में तो ये भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और फिर इसी क्रम में भारत भी फिर से परीक्षण शुरू करने का निर्णय अगर लेता है तो इसका व्यापक प्रभाव जो है वो पाकिस्तान को भी देखने को मिलेगा और जिससे कि महाद्वीप में अस्थिरता पैदा होगी। हालांकि ट्रंप की ये जो घोषणा है ये नुकसानदेह साबित हो सकती है, जिन्हें बनने में दशकों लगे थे, लेकिन अगर स्थिति को समझदारी से संभाला जाएगा तो यह उन्हीं व्यवस्थाओं के मजबूत होने का संकेत भी दे सकती है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत भारत ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स खिताब बनाए हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स खिताब हासिल किए हैं, जो कि निवारक और महिला केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के प्रति भारत की अद्वितीय प्रतिबद्धता को मान्यता देते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण में सुधार करना। हालांकि ये जो अभियान है उसके तहत जो है बीमारी की जल्द पहचान करना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और स्वस्थ जीवन शैली इसका जो है वो केंद्र बिंदु था। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं वो किस चीज के लिए प्राप्त हुए हैं। तो एक महीने में स्वास्थ्य देखभाल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराने वाले लोगों की संख्या 3.21 करोड़ से अधिक है और इसी के साथ एक सप्ताह में स्तन कैंसर की ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए साइन अप करने वाले लोगों की संख्या 9.94 लाख से अधिक है और एक सप्ताह में महत्वपूर्ण संकेतों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग करने के लिए साइन अप करने वाले लोगों की संख्या 1,25,406 यानी कि 1.25 लाख से अधिक है। और इसी के साथ इस अभियान में जो है कि 20 से ज्यादा मंत्रालयों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। तो आज है 1 नवंबर और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन कई सारे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, वो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक बार हम उन पर नजर डाल लेते हैं। तो इस दिन 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना दिवस मनाया जाता है और इन राज्यों में शामिल है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी हैं। तो इस लिहाज से 1 नवंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि इन राज्य और इन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस ऑनलाइन स्टोर का संरक्षण करने की घोषणा की है जो स्थानीय एवं स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देगा? ऑप्शन है ए संस्कृति स्टोर, बी आभार स्टोर, सी लोकल मार्केट या डी खादी हब। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।